के लिए। 1 लाख के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप क्या करेंगे, इंस्पेक्टर ऑडिटर आपके रिस्पेक्टिव एरिया के उनसे आपके रिसिप्शन पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट आप उनसे आप ऑडिट कराएंगे और लेटेस्ट आपका जो वर्क फंड रिसिप्ट है वो आप सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे। अगर 1 लाख के अबव है तो वही रिसिप्शन पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आपको सीए से ऑडिट करवाना, सीए से ऑडिट करवाना है और आप जो भी वर्क फंड पे किए हैं वो सिंगल पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। तो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पर 24-25 ईयर एग्जाम्पल लिए हैं, इनकम 1 लाख लिए हैं। अब एक्सपेंडिचर आप जो भी यहाँ पे डालेंगे आपको एंटर करना नहीं है, ड्रॉप डाउन लेना है। तो ड्रॉप डाउन से पहले से प्री स्पेसिफाइड फील्ड्स है आपको, वो फील्ड्स क्या क्या मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मेंटेनेंस, रिपेयर, इरिगेशन वर्क, कैपिटल कॉस्ट ऑफ इरिगेशन, सीड्स और सीडलिंग्स, मैन्योर, परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, purchase and maintenance of cattle, wages for ploughing, expenditure on sundry repairs or to rented buildings, land revenue paid, rates, cess, taxes and licenses paid. अगर आप कुछ टैक्सेस वगैरह आप पे किए हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। Actual paid for land revenue, estimate of expense annually incurred on realization of income of this work, एनुअल सैलरी ऑफ द मुतवल्ली, तो यहाँ पर सैलरी ऑफ द मुतवल्ली भी काफी प्रोविजन रखा गया है। फिर उसके बाद एनुअल अलाउंसेस ऑफ द मुतवल्ली, अगर आप सैलरी में अलाउंस बोल के आप लेते हैं तो वो भी यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद चैरिटेबल पर्पसेस के लिए आप एक्सपेंडिचर हुआ क्या उस वगैरह के लिए वो आप यहाँ इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एडवांसेस एंड डिपॉजिट रिकवर्ड एंड लोन्स टेकन, फिर उसके बाद अमाउंट्स रिकवर्ड टुवर्ड्स कॉस्ट अवॉर्डेड बाय कोर्ट्स, अगर आप कोर्ट केसेस के लिए अगर कुछ एक्सपेंडिचर है तो यहाँ ले सकते हैं। ऑडिट रिकवरीज, डिपॉजिट मेड एज सिक्योरिटीज और लेसेस ऑफ और कॉन्ट्रैक्टर्स, डोनेशन इन कैश और काइंड, सेल प्रोसीड फॉर रिलीजियस बुक्स एंड पब्लिकेशन, फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से कई सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। आपको लास्ट में नो एक्सपेंडिचर भी रहेगा, अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है तो नो एक्सपेंडिचर नीचे आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर इस तरीके से आप जो भी आप देंगे आपका इनकम यहाँ पे दे दिए, एक्सपेंडिचर आप हेड जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसा आप हेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका वही हेड जो आप सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर आपको वो हेड क्रिएट हो जाएगा। और जो भी एक्सपेंडिचर है आपका ले लीजिए, जो फाइल अभी मैं आपको बनाने के लिए बोला था, ऑडिटेड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस आपका वर्क फंड रिसीप्ट, वो यहाँ पे सिंगल पीडीएफ बना के आप अपलोड कर दीजिए। और जो भी वर्क फंड आप पे किए हैं वो वर्क फंड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका इनकम का टैब भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टैब आता गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन के अंदर दो सूरतें हो सकती है, क्या औकाफी जायदाद पर गवर्नमेंट कब्जा की है या गवर्नमेंट की जायदाद का हमारा वक्फ है, दो किस्म के। अब आप जो भी है कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट एग्जांपल हम गवर्नमेंट हैज इंक्लोज लिए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंक्लोज का प्रॉपर्टी आप लेंगे तो आप इसके अंदर फिर कितनी सूरतें हैं, कौन आपका गवर्नमेंट लैंड आपकी वक्फ लैंड कब्जा किया, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फिर दूसरी सूरत हमारी क्या है कि हम क्या गवर्नमेंट की लैंड पे हैं, तो अब उसमें अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा, मतलब ऑफर्स इंक्लूड द गवर्नमेंट। क्या आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा टैब आना है, चूंकि वेबसाइट थोड़ा स्लो है तो आपको भी नजर नहीं आया। उसके बाद अब हाँ, अगर गवर्नमेंट लैंड है आपकी तो क्या एशियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत आपकी लैंड आती है तो यस लीजिए, अगर नहीं आती है तो नो लीजिए। नो लेके आप आगे बढ़ जाए। अगर यस अगर आप बोलेंगे आप तो आपको थोड़ी सी बैंक में आप दे दीजिए, हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो हेरिटेज प्रॉपर्टी को भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद फिफ्थ आपकी वर्क प्रॉपर्टी का फिफ्थ शेड्यूल का सिक्स शेड्यूल के अंदर आती है वो लिखिए। सिक्स शेड्यूल तो अपने तेलंगाना में नहीं आती, फिफ्थ शेड्यूल आती है। तो फिफ्थ शेड्यूल अगर आ रही तो फिफ्थ शेड्यूल में आपका फुल्ली लिस्ट है या पार्शियली लिस्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। ये रेयर और रेयर केस है, ये अपने को इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आप नो बोल के आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद इंक्रोचमेंट डिटेल्स आपको डालना है। अगर आपके मल्टीपल इंक्रोचर्स है आपकी वर्क प्रॉपर्टी पे, टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रोचमेंट उतना ही एरिया आपको मेंशन करना है, जितने इंक्रोचर्स हैं उनकी लिस्ट आपको देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर है इंक्रोचमेंट तो यस बोलेंगे, नहीं है तो नो बोल के आगे बढ़ जाएंगे। है तो इंक्रोचमेंट
इंक्रोचमेंट है, एलियनेशन है, ईसी है, नॉन ईसी है, जो भी आपका केस है वो यहाँ ले लेंगे। फिर आप मेजरमेंट ले लेंगे, स्क्वायर यार्ड है तो स्क्वायर यार्ड में, एकर्स में तो एकर्स में ले लेंगे आप। फिर जो भी एरिया है आप वहां पर एरिया डालेंगे, कितना एरिया आपका इंक्रोच है वो डालना है। एरिया अंडर इंक्रोचमेंट, पूरी प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी में से जितना एरिया इंक्रोच है वो हम लेंगे। फिर कौन कब्जा किया है, गैर काबिज का नाम यहाँ डालेंगे आप, इंक्रोचर का नाम यहाँ डालेंगे। फिर उसका रिलीजन क्या है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम लेंगे। डिटेल्स ऑफ इंक्रोचमेंट क्या है वो यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप मल्टीपल इंक्रोचर्स है तो ये प्लस मार्क्स से आप ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इंक्रोचमेंट का भी आपको डिटेल्स हाफ फिल हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेदर द प्रॉपर्टी इज अंडर इंक्रोचमेंट, और अगर है तो आप लेंगे, नहीं है तो सिंगल प्रॉपर्टी आप फिल करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट फिर इसके बाद लिटिगेशन डिटेल, अगर कुछ कोर्ट केसेस वगैरह है तो आपको फिलअप करना है, नहीं है तो बोल के आगे बढ़िए। अगर एक से ज्यादा केसेस है तो जो सबसे ओल्डेस्ट केस है आप उसकी तफसीलात क्या दे दीजिए। क्या तफसीलात देना है मैं आपको, इज द वर्क अंडर लिटिगेशन, यस, अगर यस है तो कहां पर चल रहा केस आपका, सिविल कोड, हाई कोर्ट, वर्क ट्रिब्यूनल, वर्क कोर्ट, या फिर कोई आपके पास कोई रिव्यू डिपार्टमेंट में चल रहा तो आप वो यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ द केस, किस किस्म का केस है, एलियनेशन है, क्रिमिनल सूट है, इंक्रोचमेंट है, ईसी है, एग्जीक्यूशन पिटीशन है, इनहेरिटेंस है, लीजिंग है, मिसलेनियस है, ओनरशिप है, सक्सेशन है या सूट है, जो भी आपकी नकली है केस की वो यहाँ आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलीजन, केस नंबर आप डालना है, यहाँ पर आप केस नंबर डालेंगे, फिर यहाँ ईयर डालेंगे। मिसाल के तौर पे 1/1 ऑफ 2025 है तो 1/2021 ऑफ 24 आप 25 आप यहाँ ले लेंगे, और 2025 आप ऐसा हम केस नंबर ले लेंगे। रिलीजन ऑफ द पार्टी, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। फिर इसके बाद नेम ऑफ द पार्टी, पार्टी का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। अब प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द केस डालना, केस का स्टेटस क्या है, जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, क्या फैसला हो गया, या अंडर सब्जुडिस, क्या अभी ट्रायलिंग में है केस, तो आप जो भी आपकी सूरत है केस की वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, अंडर सब्जुडिस या अंडर, अगर आप अंडर सब्जुडिस लेंगे तो आपको ये फिट लेंगे। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द मैटर, प्रेजेंट स्टेटस आप लिख दीजिए, डेट ऑफ फाइलिंग कब हुआ था वो लिख दीजिए। जजमेंट, अगर डिटेल्स ऑफ जजमेंट अगर है आपके पास तो यस बोलिए, नो है तो कोई बात नहीं। अगर आप यस बोलेंगे तो वेदर द केस, यस बोले वेदर द केस इंप्लीमेंटेड और कंप्लीटेड। अगर आप इंप्लीमेंटेड, अगर नो बोलेंगे तो अगर आप अपील गए हैं तो अपील की डेट डालना है। अगर आप यस बोलेंगे तो आपको भी थोड़ा सा डिटेल लिखना है, डेट ऑफ फाइलिंग का निकाल। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ जजमेंट, अगर जजमेंट आ गया तो आपको यस देना। फिर आपको डिटेल्स ऑफ ऑर्डर पास, सरसरी अंदाज में आप ऑर्डर पास को या लिख दीजिए। ये इस तरीके से आपका कोर्ट केस के तफसीलात आप यहाँ डालना। फिर इसके बाद आप फिर बार-बार क्या करिए, आप सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए बीच-बीच में, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन टाइप किए हैं वो सेव करें। अदरवाइज वेबसाइट अगर चलेगी या सर्वर इशू आया तो आपका पूरा डेटा चलेगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ लॉ इन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका क्या एड्रेस है, एज पर लैंड रेवेन्यू आपको एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे आप स्टेट ले लेंगे, डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, रूरल एरिया तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन, जो भी एरिया आपका ले लेंगे। फिर उसके बाद आप असरा नंबर, खेवट नंबर, सर्वे नंबर और कॉजी नंबर अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो डालिए, फिर वरना 00 डाल दीजिए। मल्टीपल अगर आपके पास है तो फिर यहाँ से आप ऐड करिए। उसके बाद उसी तरीके से आपको पट्टा नंबर, प्लॉट नंबर अगर अवेलेबल है तो डालिए, वरना 00 डाल के आप आगे बढ़िए। अगर मल्टीपल है तो प्लस 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 डालिए। जिस तरह हम गुज़िश्ता फील्ड्स में हम देखें तो रोड नंबर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एरिया, रोड बाउंड्री सेम है, वही आपको फिर रिपीट कर सकते हैं। लैंड रेवेन्यू का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ को अपलोड करना है, आपको 30 MB तक की आपको चाहिए दी गई है। छोटे भाई का ख्याल के जो भी खिलाए आप नहीं देखिए आपके सब्जेक्ट बिस्किट दिए, है तो खा आगे लिए। आपका नहीं, एक बिस्किट नहीं उसके खाया बाद भाई, कुछ नहीं। सेव एज ड्राफ्ट बोलिए, फिर उसके बाद अपलोड फोटो, ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि वक्त की फोटो डालना है तो आपको 2 किस्म की फोटो डालना है, एक नॉर्मल फोटो है और एक जीपीएस फोटो है। नॉर्मल फोटो तो हम फोन से जो ले लेंगे वो फोटो आ जाएगी। खाइए। उसके वाले का जीपीएस की जो फोटो आती है तमाम आप
आपको एप्पल और एंड्रॉइड फोन के रखो तो हमारे पास रखो, नीचे रखो, नहीं लेता हूँ एक पिक्चर में। वो ऐप से अगर आप जब फोटो लेंगे तो आपको जीपीएस की लोकेशन आ जाती है, आपका एरिया का नाम, नीचे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं। वो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ डाल दीजिए। दोनों फोटोज आपको 30 MB तक की जगह है, जेपीईजी फॉर्मेट डालना है, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ग्लासेस वाले को डालिए ना मांगेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्वे, सर्वे के डिटेल्स आपको डालना, अगर है तो यस बोलिए, डिटेल्स डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप यस बोल देंगे तो आपको फिर इतने सारे नए फील्ड्स मिल जाएंगे, फील्ड सर्वे नंबर, फील्ड सर्वे, टीएसआर के डिटेल्स डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद फील्ड सर्वे डिटेल्स, फिर सर्वे वक्फ टाइप, वक्फ टाइप जैसा आप ऊपर लिए थे आगा खानी, सुन्नी, शिया, बोरा। फिर उसके बाद रूरल एरिया है, अर्बन एरिया, जैसा ऊपर आप लिए थे सेम फील्ड वैसा डाल दीजिए। डॉट सेलेक्ट करना है आपको। फिर उसका एलजीडी कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर खसरा नंबर, केवट नंबर, सर्वे नंबर, तौसी नंबर, फिर पट्टा नंबर, फिर वार्ड नंबर, फिर रोड, फिर लेन, हाउस नंबर, पिन कोड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एरिया। इस तरीके से आपको आपके बेसिक डिटेल्स जो लास्ट डिटेल्स आपका टैब में डाले थे वही डिटेल्स आपको मजीद भी डालना है। इस तरीके से फिर आपको बाउंड्रीज भी डालना है। जैसा आप बाउंड्री डालेंगे फिर आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। फिर आप नेक्स्ट वीक पे चलिए। डिटेल्स ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ वफा, गैजेट के डिटेल्स आपको यहाँ डालना है। फर्स्ट आप यस नो, अगर है नो, अगर गैजेट डिटेल्स नहीं है तो नो बोलिए, आप आगे बढ़ जाइए। अगर है तो यस बोलिए। उसके अंदर आप गैजेट नोटिफिकेशन की डेट डालना है, वो भी आपको ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट करना है, आपको मैनुअल टाइप करना नहीं है। फिर उसके बाद गैजेट आप डालना है, गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट कैसा डालेंगे आप, मिसाल के तौर पे एक आपकी गैजेट है और जो भी पेज नंबर पे आपकी गैजेट, आपकी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट है फर्स्ट पेज, और आपका जो पेज पर गैजेट रिफ्लेक्ट हो रही है वो 2 पेज का आप सिंगल पीडीएफ बनाइए डाल दीजिए। यहाँ पर भी 30 MB का प्रोविजन रखा गया है, आप पीडीएफ फॉर्मेट डालना है, सेम नेमिंग कन्वेंशन है, स्पेशल कैरेक्टर मत दीजिए, आप सिंपल गैजेट बोल के GZET ले लीजिए, अंडरस्कोर -1 *1 या $1 रखेंगे, फाइल नेम के आगे तो अपलोड नहीं होगी, सिंपल नाम रखिए, इजीली अपलोड हो जाएगी। फिर इसके बाद डिटेल्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के अगर आपके पास डिटेल्स है तो डालिए, वरना मत डालिए। अगर है, अगर आप यस बोलेंगे तो फिर आपको फिर मजीद ये विंडो खुल जाएगा। म्यूटेशन ऑर्डर डिटेल्स, म्यूटेशन के ऑर्डर के अगर आपके पास डिटेल्स है तो ऑर्डर के डिटेल्स आप लिखिए, प्रोसीडिंग है या कोई और ऑर्डर है, मुंतखब वगैरह है, जो भी है वहां दे दीजिए, या ओआरसी वगैरह है तो जो भी आपके पास है वो दे दीजिए। फिर इसके बाद म्यूटेशन कब हुआ था उसकी डेट डालिए। म्यूटेशन का जो ऑर्डर है वो 30 MB का यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है, फिर वो म्यूटेशन ऑर्डर भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है अगर है तो। फिर उसके बाद टाइप ऑफ फॉर्म आप लेंगे, सुन्नी, शिया, बोरा, आगा खानी। फिर उसके बाद रूरल एरिया है, अर्बन एरिया, वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप म्युनिसिपल एरिया आप लेंगे तो आपको वार्ड रिफ्लेक्ट होंगे, अगर आप रूरल एरिया लेंगे तो आपको तहसील रिफ्लेक्ट होंगे। उसी तरीके से फिर खसरा नंबर, खेवर नंबर, पट्टा नंबर, वार्ड, रोड नंबर, लेन, हाउस नंबर, नियरेस्ट लैंडमार्क, पिन कोड, यूनिट ऑफ एरिया, मेजरमेंट, कन्वर्टेड एरिया तो ऑटोमेटिकली होके आ जाएगा। इस तरीके से आप नेक्स्ट फिर उसके बाद आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लीजिए, जो भी आपका यूनिट है। फिर उसके बाद बाउंड्रीज लीजिए, बाउंड्रीज लेंगे, फिर उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट बोलेंगे। इस तरीके से फिर हम सेव एज ड्राफ्ट बोलेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीक की तरफ जाएंगे। अगर हम ऊपर वक्फ बाय डेडिकेशन या वक्फ अलावात सेलेक्ट किए हैं तभी आपको ये विंडो आएगी यहाँ, क्योंकि हम फर्स्ट मोड ऑफ वक्फ में हमारे केस में हम वक्फ बाय डेडिकेशन लिए हैं तो आपको वाकिफ के डिटेल्स डालना। अगर आप वक्फ बाय यूजर लेंगे तो वाकिफ के डिटेल्स डालना मैंडेटरी नहीं है, प्लीज नोट डाउन। अक्सर लोग हमें फोन करके ये पूछ रहे हैं हम वक्फ बाय यूजर ले लिए, भाई वाकिफ का हमको इन्फॉर्मेशन नहीं डालना, तो वक्फ बाय यूजर जहां रहेगा तो वहां पे वाकिफ का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। तो आप जब हम वक्फ बाय यूजर वक्फ वाला डाला या वक्फ बाय डिटेल्स लेंगे तो वाकिफ की इंफॉर्मेशन के लिए मजीद 2 टैब्स खुलेंगे। वाकिफ के डिटेल्स डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे देंगे। फिर उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, फिर मेल फीमेल लेंगे। अगर वाकिफ की तस्वीर मौजूद है तो आप अपलोड करना है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसी तरीके से वाकिफ का सेट लेना है, सुन्नी, शिया, बोरा, आगा खानी, मेल फीमेल। फिर उसके बाद उनकी बल्दियत देना है। अगर वाकिफ का मोबाइल नंबर अवेलेबल है तभी आप मोबाइल नंबर लेंगे, वरना जरूरत नहीं है।
इस तरीके से वाकफ के बेसिक डिटेल्स आ गए। अब वाकफ का एड्रेस लेना है, स्टेट लेना है, डिस्ट्रिक्ट लेना है। फिर अगर वाकफ का एड्रेस नहीं है तो आप आपका जो वक्त की जो आपका महल शब्द का जो एड्रेस है, दरगाह या मस्जिद मदरसा, वो आप दे सकते हैं। सेम उसी तरीके से वाकफ का एड्रेस ले लेंगे। एड्रेस ऐड मोड है साहब, ऐड मोड है, एक से ज्यादा वाकिफ ऐड मोड का यहाँ पे टैग कर सकते हैं। नोट कर लिया साहब, एक मिनट, तब बेबी ने पूछे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया, हम नोट कर लिए। अब यहाँ से हम जो भी प्रेजेंटेशन देंगे इंशाल्लाह उसको ऐड करके बोल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर उसके बाद जैसा ही आप पूरे तफसीलात डालेंगे तो इस तरीके से आप वक्त रजिस्टर कर सेव, हम जैसा नेक्स्ट बोलेंगे तो यस प्रोसीड का आपको मैसेज आएगा। अगर आप कंफर्म है, जो भी डिटेल्स आप डालिए हैं तो यस प्रोसीड बोलेंगे, तो आपको फिर एक इस तरीके से आपको एक कंफर्मेशन आएगा। उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर आएगा, ऐसा हो रही मैं रुक जाता हूं।